आज हम लोग क्लास 12 का जो कि भूगोल में पढ़े थे, उसमें पढ़े थे हम जनसंख्या। जनसंख्या पढ़ते भारत का जनसंख्या चैप्टर जो नाम था, उसमें चैप्टर का नाम था भारत का जनसंख्या। भारत की जनसंख्या हम लोग पढ़ रहे थे। भारत में जनसंख्या ठीक। भारत की जनसंख्या भी पढ़े थे। जनसंख्या पढ़ने के बाद अब पढ़ेंगे हम जनगणना, मतलब भारत की जनसंख्या के चैप्टर में दूसरा टॉपिक इसमें जनगणना। क्या है? जनगणना। जनगणना पढ़ेंगे। जनगणना क्या आता है? जनगणना किसी एक निश्चित समयांतराल में किसी विशेष क्षेत्र में लोगों की संख्या की गणना को जनगणना कहते हैं। किसी निश्चित समयांतराल में किसी निश्चित समय अंतराल में किसी निश्चित समय अंतराल लोगों की संख्या की गणना को जनगणना कहते हैं। ठीक। जनगणना करते हैं मतलब किसी निश्चित समयांतराल में लोगों की संख्या की गणना को जनगणना करते हैं। ठीक। जनगणना में लिखेंगे जनगणना पहली बार जनगणना जो होता है भारत में पहली बार जनगणना भारत में पहली बार जो जनगणना होता है जनगणना भारत में पहली बार जनगणना होता है 1872 में होता है। कितना हुआ था? 1872 में, जो कि नियमित रूप से नहीं हो पाया था। जो भारत में जो पहली बार जनगणना जो हुआ था नियमित रूप से नहीं हुआ था। फिर उसके बाद फिर हुआ 1881 में। फिर हुआ भारत में पहली बार नियमित जनगणना वाला 1881। इसमें क्या होता है? भारत के संपूर्ण में एक समान रूप में सभी के साथ एक साथ जनगणना होता है। तो 1872 में जो जनगणना होता है ये एक साथ नहीं, पूरे भारत में एक साथ जनगणना नहीं होता है। इसीलिए इसको भारत में पहली जनगणना बोलते हैं, लेकिन वो संपूर्ण नहीं बोल सकते। मतलब भारत में सभी जगह सभी स्थान पर नहीं हो पाता है। लेकिन जो दूसरी बार जनगणना भारत में पहली बार नियमित जनगणना उसमें संपूर्ण भारत का एक बार में जनगणना हुआ था। ठीक। भारत में जो पहली जनगणना हुआ था भारत में ये जनगणना जो पहली बार जनगणना होता है ये हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में। किसी काल में होता है? लॉर्ड मेयो काल में। भारत में जो पहली जनगणना जो होता है 1872 में होता है लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो के काल में भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो काल में। और भारत में पहली बार नियमित जनगणना का होता है 1881 में। इसके बाद पढ़ेंगे जनसंख्या गणना। क्या पढ़ेंगे? जनसंख्या गणना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जनसंख्या गणना पढ़ेंगे। जनसंख्या गणना क्या होता है? जनसंख्या गणना होता है जनसंख्या किसी क्षेत्र की जनसंख्या था उसका क्षेत्रफल। किसी क्षेत्र की जनसंख्या हम उसके क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो उसका जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। यानी किसी क्षेत्र की जनसंख्या में उसके क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो उसका जनसंख्या निकल जाएगा। मान ली किसी क्षेत्र में, मान ली किसी कस्बे या गांव का जनसंख्या है 5000। कितना है? 5000। कितना है? 5000। और उस कस्बे का क्षेत्रफल जो जमीन वहाँ पर क्षेत्रफल है कितना है? 1000। कितना है? 1000। कितना है? 1000। ठीक। तो इसका हो जाएगा पाँच व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना हो गया? 5 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या मतलब क्या हुआ? कुल क्षेत्रफल में कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल से भाग देने पर उसकी टोटल जनसंख्या निकलती। क्या निकलता है? टोटल जनसंख्या निकलता है। ठीक। दिखा दें। अब 2011 में जनगणना हो गई थी।
2011 में जनगणना हुई थी। 2011 में मतलब 15वीं जनगणना कब हुई थी? 2011 में 15वीं जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या कितना था? भारत का जनसंख्या किसका घनत्व है? भारत का किसका घनत्व है? भारत का। 2011 में जो जनगणना हुआ था उसमें भारत का जनसंख्या कितना था? 382 382 प्रति 382 प्रति 382 व्यक्ति 382 382 व्यक्ति 382 व्यक्ति प्रति 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अर्थात करने का मतलब है किसी 1 किलो क्षेत्र के अंतर्गत 1 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत 1 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत जितनी जनसंख्या निवास करता है वही होता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या मतलब घनिष्ठ मतलब घना होना चाहिए। मतलब 1 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत कितने लोग रहते हैं, कितने लोग निवास करते हैं, वही वह जनसंख्या क्या हुआ? सबसे पहले ठीक 2011 में जो 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या कितना था? 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ठीक, इसमें देखें कि भारत में होता है वो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या है। भारत में जो है सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक जनसंख्या है अधिक इसका अधिक जनसंख्या घनत्व राज्य सबसे अधिक राज्य किसका? बिहार। कितना? बिहार का। किसका था? बिहार। किसका था? बिहार। किसका था? बिहार। कितना था? 1106 व्यक्ति 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना था? वर्ग। भारत में सबसे अधिक राज्य बना जो जनसंख्या किसका था? बिहार। किसका था? बिहार का। और सबसे क्योंकि यहाँ का एक किलोमीटर 1106 ये मतलब है 1 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत मतलब 1106 व्यक्ति निवास करते थे। 11 की जनगणना के अनुसार ही तो सबसे कम जो इसका है सबसे कम में अरुणाचल प्रदेश किसका है? अरुणाचल प्रदेश किसका है? अरुणाचल प्रदेश कितना है? 17 व्यक्ति कितना निवास करता है? 1 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत 17 व्यक्ति निवास करता है। जनगणना में बताया गया वही बिहार में जो है सबसे अधिक कितना है? 1 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत कितने व्यक्ति निवास करता है? 1106 व्यक्ति निवास करता है। ठीक, अब इसमें पढ़ेंगे कि बिहार में पढ़िए केंद्र शासित प्रदेश। क्या पढ़ेंगे? केंद्र शासित प्रदेश में किसका जनसंख्या सबसे अधिक है? किसका जनसंख्या सबसे कम है? किसका सबसे अधिक है? किसका सबसे कम है? यहाँ पढ़ेंगे केंद्र शासित पढ़ेंगे। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक इसका दिल्ली। किसका है? दिल्ली। किसका है? दिल्ली। इसका 11,297 वर्ग किलोमीटर। 11,297 कितना? 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम में किसका रहता है? सबसे कम है अंडमान व निकोबार। अंडमान व निकोबार इसमें 47 कितना है? 47 मतलब 1 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत कितना व्यक्ति निवास करता है? 47 वर्ग। और अंडमान निकोबार में मतलब अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार में 1 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत कितना निवास करता है? 47 वर्ग। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश इसमें जनसंख्या कितना रहता है? 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है जनसंख्या रहता है। इसके बाद पता लगा कि बिहार जो भारत में इसमें जनगणना में जनसंख्या भारत में बता सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य। भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला कौन सा है? भारत में सबसे कम साक्षरता वाला कौन सा है? ठीक, भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला कौन सा है? केरल। कौन सा है? केरल। साक्षरता राज्य कौन सा है? राजस्थान। केरल। कौन था? केरल। कम में कौन था? बिहार। कौन था? बिहार। संपूर्ण भारत में साक्षरता 2011 संपूर्ण भारत में 2011 ही जनगणना के अनुसार कितना साक्षरता था? 74.04%। कितना था?
74.04% होता है संपूर्ण भारत का। संपूर्ण भारत में साक्षरता दर 74.04%। ठीक हो गया। सबसे अधिक किसमें था? केरल था और सबसे कम में बिहार है। ठीक है, इस जनरल टॉपिक क्या हुआ? खत्म हो गया। तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए।